साथियों, आप सब जानते हो कि आज कलयुग का समय चल रहा है। हर घर में एक नई समस्या बनी हुई है। हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान है। अस्पताल भरे पड़े हैं। तांत्रिक मौलवियों के पास लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पर आप कितने भी दरवाजे बंद कर लो, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, घर से बाहर ना भी निकलो, पर परेशानियां तो आएंगी ही और आती ही रहेंगी, क्योंकि इसी का नाम कलयुग है। इस दुनिया में कोई धन से परेशान है तो कोई बीमारी से, कोई बुद्धि पाना चाहता है तो कोई शक्ति पाना चाहता है, कोई इस दुनिया में बच्चों के लिए रो रहा है तो किसी का व्यापार नहीं चल रहा, कोई नौकरी के लिए धक्के खा रहा है तो किसी को बुरी शक्तियों ने जकड़ रखा है। अगर समय मिले तो अपने आसपास ध्यान से देखो, हर घर में तुम्हें साफ साफ नजर आ जाएगा। और ये संकट इंस्टाग्राम देखने से नहीं कटेंगे, फेसबुक देखने से नहीं कटेंगे, टोने टोट के उपाय करने से नहीं कटेंगे। तो आज के समय में इंसान करे तो करे क्या, इसका उपाय क्या है जिससे आपके ये सारे संकट खत्म हो जाएं। हर कोई इसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। साथियों, ये संकट कटेंगे सिर्फ और सिर्फ पूजा करने से, भक्ति करने से, नाम जपने से। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी तांत्रिक, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपकी सच्ची भक्ति और सच्ची निष्ठा ही आपके काम आएगी। तो आपको इस कलयुग के समय में करना क्या है, किसकी पूजा करनी है, अपने घर में किसको स्थान देना है, किसकी जोत आप अपने घर में जगाएंगे, किसके व्रत करेंगे, ये सब बातें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। साथियों, आज की ये वीडियो हर सनातनी के लिए, मेरे हर भाई बहन के लिए बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है, आपकी हर समस्या खत्म कर सकती है। इसीलिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आज से पहले ये बातें आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, इसीलिए मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो बनाई है। साथियों, आप जो भी काम कर रहे हो उसे छोड़कर सिर्फ अपने 10 या 15 मिनट मुझे दे दीजिए। साथियों, आप मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो, मेरे लिए खास हो, और ये मां का सच्चा दरबार है। मैं खुद मां का एक छोटा सा भक्त हूं। मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, इसीलिए मेरा दावा है इस वीडियो से आपको जरूर फायदा ही होगा। मैं आपको वो सब बातें बताऊंगा जो मेरे साथ अनुभव हुए हैं, जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है। भक्ति में कितनी शक्ति होती है, वो क्या कर सकती है, वो क्या आपको दे सकती है, ये सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका विश्वास और बढ़े, आपकी श्रद्धा और बढ़े, आप दिल से अपनी पूजा पाठ कर सकें, आपका घर ही मंदिर बन जाए और आप दिल ठोक कर किसी से भी कह सकें कि हां, भक्ति में ही शक्ति होती है। साथियों, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यह वीडियो आपके जरूर काम आएगी। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय माता दी जरूर जरूर लिख देना। जो भी सनातनी होंगे, मां को मानते होंगे, मां के भक्त होंगे, वो जरूर कमेंट करेंगे और वीडियो जरूर लाइक करेंगे। और जरूरत पड़े तो इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर जरूर करना, जिससे ये और किसी के भी काम आ सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जय माता दी। बोलिए माता वैष्णो रानी की सदा ही जय हो। साथियों, आने वाला समय और भी भयंकर है, विकट है। आने वाला समय हर किसी के लिए आसान नहीं होगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो दादी हो, कोई भी हो, समस्या और भी बड़ी होगी और भयंकर होगी। अगर आप इन सभी समस्याओं का समाधान चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, इस कलयुग के समय में मां की कृपा पाना चाहते हो, तो मां
वैष्णो की पूजा करना शुरू कर दो। मां वैष्णो को अपने घर में स्थान दो। उनकी मूर्ति अपने घर में स्थापित करो। उनके नाम से सुबह और शाम अपने घर में दीपक जलाओ। मां वैष्णो चालीसा का पाठ दिन में 7 बार करना शुरू कर दो। मां को पंच मेवा का भोग दो। उन्हें अपने आप को समर्पित कर दो। सब कुछ उन पर छोड़ दो, सौंप दो। ऐसा कोई दिन न जाए जिस दिन आपके घर में मां की चालीसा का पाठ ना हो, मां के नाम की जोत आपके घर में ना जगे। साथियों, आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें से आप 30 मिनट तो मां वैष्णो के नाम की दे ही सकते हैं। तो आज से मां वैष्णो के नाम की 30 मिनट देना शुरू कर दो। उनके साथ अपना एक रिश्ता बना लो। साथियों, हम सब कटरा जम्मू में मां के धाम, उनके पवित्र मंदिर घूमने तो जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उन्हें अपने घर में स्थान नहीं देते। सिर्फ दर्शन करके घूमकर हम वापस आ जाते हैं। साथियों, भगवान राम ने त्रेता युग में कहा था, जो वैष्णो चालीसा में साफ साफ लिखा हुआ है। उन्होंने कहा था, मैं आपको बताता हूं। कहा राम, मणि पर्वत जाओ, कलयुग की देवी कहलाओ। विष्णु रूप से कल्कि बनकर लूंगा शक्ति रूप बदलकर। तब तक त्रिकुटा घाटी जाओ, गुफा अंधेरी जाकर पाओ। काली लक्ष्मी सरस्वती मां, करेगी पोषण पार्वती मां। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारे, हनुमत भैरव प्रहरी प्यारे। रिद्धि सिद्धि चवर डुलावे, कलयुग वासी पूजत आवे। साथियों, मां वैष्णो ही कलयुग की देवी हैं। ये साफ मां की चालीसा में दर्शाया हुआ है। मां वैष्णो की पूजा करने से आपको मां लक्ष्मी, मां काली और मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, मां के साथ साथ हनुमान जी और भैरव उनके साथ चलते हैं, और जब भगवान राम ने कहा है तो हनुमान जी तो उनके साथ रहेंगे ही। इसीलिए उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होगी। जो मां वैष्णो की पूजा करता है, उनके ऊपर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा अपने आप ही हो जाती है। अगर आप मां वैष्णो माता के धाम गए हैं तो आपको भगवान गणेश, भगवान हनुमान और शेषनाग और उन भगवान शंकर की मूर्तियों के आकार भी आपको पत्थरों पर बने हुए दिखाई देंगे। साथियों, ये कुदरती हैं। ये गुफा के अंदर चिन्ह बने हुए हैं। मां वैष्णो संसार की उच्चतम शक्तियों में से एक है। वो आपको सब कुछ दे सकती हैं, बस आपको सच्चे मन से उनकी पूजा और उनकी सेवा करनी है। अपना एक कनेक्शन मां से बनाना है। साथियों, अगर मां की पूजा करेंगे तो अपना समय मां के लिए देंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मां की कृपा आप पर ना हो। आपके बच्चों पर भी मां की कृपा होगी। अगर आपने मां वैष्णो को मना लिया, उन्हें प्रसन्न कर लिया, तो मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की कृपा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और फिर कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। साथियों, जब मां प्रसन्न होती है तो आपके साथ क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। वो मां भगवती हैं। अपने बच्चों से वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। आपको मां कन्या के रूप में दिखाई दे सकती है। आपको मां का शेर दिखाई दे सकता है। आपको मां लक्ष्मी, मां काली के सौम्य रूप के दर्शन हो सकते हैं। आपको सफेद वस्त्र पहनी हुई एक औरत दिखाई दे सकती है। साथियों, मैं खुद कुछ नहीं था। ये सब मां की कृपा है जो ये बातें मैं आपको बता पा रहा हूं। मैं एक बच्चे से कैसे आपको बताने लायक बना, मुझे खुद नहीं पता। हो सकता है माँ ही ये चाहती हो, सब उन्हीं की कृपा है। वही कहलवा रही है, वही कहलवाना चाहती है। साथियों, जो माँ वैष्णो की पूजा करता है, उनका ध्यान करता है, उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है। निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। नौकरी व्यापार की समस्या खत्म हो जाती है। जिस घर में माँ की जोत जलाई जाती है, उस घर में तंत्र मंत्र काम नहीं करता। जो जोत घर की रक्षा करती है, माँ स्वयं उस घर में विराजमान हो जाती है। वो घर स्वयं मंदिर बन जाता है। लड़ाई झगड़े गृह कलेश अपने आप ही शांत हो जाते हैं। साथियों, ये सब बातें
तो सूरज को दिया दिखाने के समान है। माँ वैष्णो की पूजा, उनका ध्यान करने के इतने लाभ होते हैं कि मैं आपको बताना भी चाहूं तो बता नहीं सकता। बस इतना कह सकता हूं कि जब आप माँ की कृपा आप पर होगी तो जहां भी आप हाथ डालोगे, जिस काम में भी आप हाथ डालोगे, उसमें पैसा ही पैसा होगा। बुरी शक्तियां आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी। आपका मन शांत होगा, आपकी बुद्धि कोई नहीं बांध सकेगा, आपको अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, माँ वैष्णो की पूजा करो। 41 दिन का संकल्प माँ के सामने करो। उन्हें नारियल, चुन्नी, मिठाई का भोग लगाओ। नित्य उनकी चालीसा का पाठ करो 7 बार। उनके व्रत करो, उनका गुणगान करो, उनके मंत्रों का जाप करो। वो एक सात्विक देवी हैं। सच्चे मन से उनकी पूजा करना, पवित्र भाव रखना। एक बात का ध्यान रखना, नॉनवेज उस घर में नहीं खाया जाता जिस घर में माँ वैष्णो की पूजा होती है। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। प्यार से मेरी माँ की जोत जलाना और फिर देखना मेरी माँ का चमत्कार। फिर हर समस्या आपकी नहीं, वो हर समस्या मेरी माँ की होगी। आपके पास हर समस्या का समाधान होगा। फिर घबराने की जरूरत नहीं, बस विश्वास करने की जरूरत है। और अभी नहीं किया तो फिर कब करोगे? समय निकलता जा रहा है साथियों, और टाइम एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता। तो अब से और अभी से शुरू कर दो साथियों। माँ वैष्णो की जोत अगर आपने अपने घर में जगाना शुरू कर दिया तो आपका घर मंदिर बनेगा। साथियों, जिस घर में मेरी माँ की जोत जगाई जाती है वहाँ पर स्वयं माँ विराजमान हो जाती है। और जिस घर में माँ वैष्णो विराजमान हो वहाँ किसी की हिम्मत नहीं कि कोई बुरी शक्ति भी उस घर में प्रवेश कर सके। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप आज से माँ वैष्णो की पूजा जरूर करना शुरू करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना जिससे ये और लोगों के काम भी आ सके। साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। बोलो माँ वैष्णो रानी की सदा ही जय हो।